आज का हमारा टॉपिक है राज्य विधानमंडल। संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों तथा कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनके नाम क्रमशः विधानसभा और विधान परिषद होंगे। प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है। विधानमंडल के सदन को विधानसभा कहते हैं। जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन है उसे विधान परिषद कहते हैं। राज्यों का विधानमंडल एक सदनात्मक हो या द्विसदनात्मक, इस बात का निर्णय का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय संसद को ही है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को अधिकार प्राप्त है कि वे राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा अंत कर दे, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल बहुमत व उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करे। वर्तमान समय में भारतीय संघ में केवल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, शेष राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। उत्तर प्रदेश में तथा विधान परिषद वाले अन्य 5 राज्यों में विधानमंडल के 3 अंग हैं। राज्यपाल, विधानसभा जिसे प्रथम या निम्न सदन कहते हैं, विधान परिषद जिसे द्वितीय उच्च सदन कहते हैं। आज हम बात करेंगे विधानसभा की। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहाँ पर विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली है। सदस्य संख्या, संविधान में राज्य के विधानसभा के सदस्यों की केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम संख्या 60 होगी। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। इस नियम का अपवाद केवल असम के स्वाधीन जिले, शिलोंग की छावनी और नगरपालिका के क्षेत्र, सिक्किम और मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश है। अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत विधानसभा की सदस्य संख्या पुनः निश्चित की जाएगी। वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की सदस्य संख्या बताई गई है। 84वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार सभी राज्यों की विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 ईस्वी तक तथा उसके बाद तक परिवर्तन न किया जाए, यही रहेगी। स्थान आरक्षण, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था है। 85वें संवैधानिक संशोधन 2010 के अनुसार जनवरी 2020 तक के लिए ये है। राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि संबंधित राज्य का राज्यपाल यह अनुभव करता है कि विधानसभा में आंग्लो भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो उस समुदाय के लिए सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। निर्वाचन पद्धति, आंग्लो भारतीय समुदाय के नामजद सदस्यों को छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई गई है। प्रारंभ में विधानसभा के निर्वाचन के लिए कुछ द्विसदनीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था थी, परंतु अब सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य हैं। मतदाताओं की योग्यता, मतदाता होने के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त भारतीय नागरिक होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसे पागल, दिवालिया या अन्य किसी अपराध के कारण मताधिकार से वंचित कर दिया गया हो। उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। सदस्य की योग्यताएं, विधानसभा के सदस्य के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद ना धारण किए हुए ना हो, वह पागल या दिवालिया घोषित ना किया जा चुका हो, वह संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्वाचित शर्तों को पूरी करता हो। सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि वह संबंधित व्यक्ति जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की शर्तें पूरी करता हो। 1988 में इस अधिनियम में संशोधन करते हुए व्यवस्था की गई है कि आतंकवादी गतिविधि
तस्करी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य पदार्थों तथा दवाओं में मिलावट करने वाले, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले व्यक्तियों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जाएगा। सदस्यों की सदस्यता का अंत। विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्यता का अंत निम्न में से किसी परिस्थिति में हो जाता है। पहला, कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना होता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल और संसद दोनों सदनों के साथ सदस्य नहीं रह सकता है। दूसरा, कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल से संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। तीसरा, यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती या उससे कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है तो वह सदन का सदस्य नहीं रहता। उदाहरण के लिए सरकारी नौकरी कर लेने, दिवालिया या पागल हो जाने पर वह सदन का सदस्य नहीं रह जाता। 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दल बदल की कुछ परिस्थितियों में संसद विधानसभा के सदस्य की संबंधित सदन की सदस्यता समाप्ति की व्यवस्था की गई है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के आधार पर इस व्यवस्था को और अधिक कठोर कर दिया गया। अब निम्न परिस्थितियों में विधानसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएंगी। पहला, दल बदल करने वाला कोई भी विधायक तत्काल ही विधानसभा की सदस्यता खो देगा। इसके साथ ही दल बदल करने वाला कोई भी विधायक अगली बार चुनाव जीतने तक अथवा सदन के शेष कार्यकाल तक जो भी पहले हो मंत्री पद या लाभ का कोई भी अन्य पद प्राप्त नहीं कर सकेगा। यदि सदस्य अपने दल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना सदन में उसके निर्देश के प्रतिकूल मतदान करे या मतदान में अनुपस्थित रहे। तीसरा, यदि निर्दलीय रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाए। चौथा, यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के 6 माह की अवधि में किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाए। राजनीतिक दलों के पारस्परिक विलय को 91वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल नहीं माना गया है। कार्यकाल, राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, परंतु यदि संकट काल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा तथा किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। पदाधिकारी, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। इसके बीच अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके विरुद्ध प्रस्ताव हो को देना आवश्यक है। विधानसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष अपने पद पर उस समय तक बना रहता है जब तक इन नई विधानसभा की प्रथम बैठक ना हो। इन दोनों ही पदाधिकारियों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वे सभी सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं जो सुविधाएं क्रमशः मंत्री, कैबिनेट के सदस्य और राज्य मंत्री को प्राप्त होती हैं। अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। दूसरा, सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उसका मुख्य उत्तरदायित्व है तथा इस हेतु से समस्त कार्यवाही करने का अधिकार है। तीसरा, सदन का कोई भी सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। चौथा, वह सदन की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय या अशिष्ट है। पांचवा, सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित कर सकता है। छठा, वह प्रश्नों को स्वीकार करता या नियत विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करता है। सातवां, वह किसी प्रश्न पर मतदान कराता है और परिणाम की घोषणा करता है। आठवां,
सामान्य स्थिति में वह सदन में मतदान में भाग नहीं लेता, लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। 9वां, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। 10वां, विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता वही करता है। 11वां, सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्षीय संपर्क स्थापित करता है। 12वां, वह सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। 13, वह विधानमंडल की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। 14, वह सदन की दर्शक दीर्घा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों पर प्रवेश पर नियंत्रण भी लगा सकता है। अध्यक्ष की अनुमति में इन सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। यदि दोनों की अनुपस्थिति हो तो विधानसभा अपने सदस्यों में से एक कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लेती है। ये टॉपिक हुआ विधानसभा